हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है जनवरी के महीने की मासिक राशिफल की वीडियो, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, इस बात को ध्यान में रखकर आपको वीडियो को वॉच करना है। आशा करती हूँ जो भी यहाँ पे गाइडेंस, जो भी यहाँ पे मैसेजेस आएंगे उससे आपको हेल्प मिले अपने लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। ओवरऑल एरियाज़ को लेकर ये रीडिंग रहने वाली है कैंसेरियंस। आपका करियर, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिज लाइफ एंड सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ ऑल्सो। तो देखते हैं हमारे कैंसर के लाइफ में क्या कुछ है जनवरी के महीने में। ठीक है, क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, ऑल्सो मैं लास्ट में रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगी। करना ना करना आपके ऊपर है, वो भी एक जनरल रेमेडी ही है जिसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो लॉट्स ऑफ फेथ के साथ एंड पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगा। सैटर्न, कहीं ना कहीं सैटर्न का इन्फ्लुएंस, सैटर्न का इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्फ विल्ड, कंजर्वेटिव, इंडस्ट्रियस, परजर्विंग एंड कंट्रोलिंग, स्ट्रक्चर्ड, अलूफ। ओके, थोड़ा सा इमोशंस, फिर थोड़ी सी स्थिरता, फिर थोड़ा सा इमोशंस, फिर थोड़ी सी स्थिरता, इस तरीके के साथ रहेगी। इमोशंस में ठहराव, स्थिरता, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन ग्राफ होते 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 स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड का आपको ध्यान रखना है। ओके, कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है, मकर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में, दूसरों के हित के बारे में, फैमिली ओरिएंटेड इस महीने बहुत ज़्यादा रहेंगे। फैमिली के लोगों के साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, इवन अभी भी अगर बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोऑपरेट करके चलना, उनके साथ सपोर्ट में रहना, उनका सपोर्ट आपको मिलना या फिर आपका सपोर्ट उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहना इस महीने में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, दिमाग में आ रहा है ऐसा कुछ करना है, तो बिना सोचे कर दीजिए। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं जहाँ पे आप ऑलरेडी अगर काम करते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर में ऑलरेडी अगर आप काम करते हैं, हायर अथॉरिटीज़ आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स, आपके नीचे अगर काम कर रहे हैं लोग, आपको कोऑपरेट करेंगे। फाइनली एक लय बन जाएगी उनके साथ। अगर कहीं पे आपने न्यू ज्वाइनिंग की है, ठीक है, नहीं बन पा रहा था कोऑपरेशन, नहीं बन पा रहा था सही से लय, तो वो अब बन जाएगा। ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के साथ बोले कि इस महीने की थीम आपकी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगी, आपके लाइफ का जो मेन मोटो है वो क्या रहेगा, जो बड़े पैमाने पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप लोगों के लिए जनवरी का महीना रिश्तों, करियर और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेने वाला ये महीना रहेगा। ठीक है, कहीं पे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है और हो सकता है कि आप कहीं और बिजी है। ओके, और उस वजह से हो सकता है आप किसी का कॉल ना उठा पाए, तो एक बार कॉल बैक ज़रूर कर लेना। हो सकता है कि आपके बिना उसका वो काम ना हो। ठीक है, कहीं पे किसी से गुस्सा है, अनबन चल रही है, हो सकता है कि आपकी मदद के बिना वो चीज़ ना हो। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स अगर कैंसर की वीडियो देख रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं, कैंसर के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या कैंसर के जो अपने हैं, चाहे वो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है या कोई भी है, ठीक है, एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेशली कैंसर, आपकी ज़रूरत किसी को पड़ सकती है इस महीने, आपकी कोई पहुंच की ज़रूरत किसी को पड़ सकती है। ठीक है, पहचान की ज़रूरत किसी को पड़ सकती है किसी भी तरीके से, चाहे किसी के लिए हो सकता है किसी फाइनेंशियल मैटर में पड़ जाए, किसी सलाह की ज़रूरत पड़ जाए आपकी, किसी मतलब लव मैटर में, ओके, मैरिज रिलेशनशिप में, कोई भी हो सकता है। तो भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेने वाला ये महीना रहने वाला है। किस तरफ? रिश्ते, करियर और इमोशंस। रिश्ते, करियर और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेने वाला महीना है। ये हाईलाइटेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य, मंगल और शुक्र की चाल आपको बाहर से मजबूत दिखाएगी, लेकिन भीतर से संयम बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जहाँ पे मकर का कार्ड आया है, ये साफ दिखाता है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट मानी जाती है। पृथ्वी सख्त होती है, अपने अंदर सब कुछ समा लेने वाली। ठीक है ना, कि बाहर से स्ट्रांग दिखा रहे हैं आप अपने आप को, ठीक है, हो जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, कर लूँगा मैं भी अंदर से हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, बिजी चल रहे हैं आप, काम का बहुत प्रेशर है, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक मजबूत बन के खड़े हुए हैं, तो उस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं ना, इस महीने आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। सेल्फ विल्ड, कहीं ना कहीं
खुद ही के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। किसी के ऊपर आस छोड़ के आप नहीं रह सकते कि अरे ये काम तो वो कर देगी, ये काम तो वो देगा, ठीक है ना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसके ऊपर जो भी काम मैं भरोसे से छोड़ता हूँ वो कर देता है। भरोसा कीजिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। ये महीना सारा का सारा जिम्मा आपको निभाना है, ठीक है। और थोड़ा सा कंट्रोलिंग होते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, अपने इमोशंस को लेकर कह लीजिए, लोगों के ऊपर कह लीजिए, ठीक है ना। अपने अनुसार थोड़ा सा चलाने की चीज़ों को, एक ज़िद को पकड़ के बैठ जाने की, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ को देखिए। अगर अच्छी तरफ है तो ठीक है, लेकिन अगर ये गलत तरफ है तो सावधान रहना है आपको। अलूफनेस का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। कोहेशन का कार्ड दिखाता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा कोल्ड कफ, इस तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। कूल एटीट्यूड, कूल माइंड के साथ अगर सारा काम करेंगे, जैसे कि मैंने कहा ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से संयम की ज़रूरत होगी। कूल का कार्ड आया है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेंटर्ड आप ही रहेंगे, केंद्रित आपकी बातें ही रहेगी, आप ही रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ही रहेगी, तो अच्छी बात है। स्टेबल रहेंगी चीज़ें, ओके, स्थिर रहेंगी, स्लो रहेंगी लेकिन स्टेबल रहेगी। टर्निंग इन यहाँ पर सप्रेशन, हार्मनी। सप्रेशन फिर से कहूँगी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल को ही दिखा रहा है ये। फाइटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी से यहाँ पे लड़ना चाहते हैं आप, दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, किसी को बोलना चाहते हैं, किसी को कुछ सुनाना चाहते हैं लेकिन नहीं सुना पा रहे हैं आप अपने ही अंदर कहीं ना कहीं कुड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको इस महीने कहा जा रहा है टर्निंग इन, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अलूफ का मैसेज आया है, ओके, और यहाँ पे टर्निंग इन का मैसेज आया है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को ही इंगित करता है, सिमिलर ही मीनिंग है, 19-20 का फ़र्क है कि अपने आप से मतलब रखना, अपने आप के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे आप, और वही आपके लिए अच्छा होगा। आपको खुद का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप टर्निंग इन होंगे ना, जब आप कहीं ना कहीं खुद को नर्चर करेंगे, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई इमोशनल वुंड्स है, ठीक है, और कोई भी चीज़ है जो आप बैलेंस कर लेते हैं, जो इम्बैलेंस चल रही थी, तो वही आपके लिए हार्मनी कहलाएगी। मतलब एट द एंड हार्मनी आपकी तरफ है। कैंसेरियंस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पेशली उनके करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर। बिजी रहेंगे बहुत ज़्यादा, आराम करने का समय कम ही मिलेगा, ठीक है ना। और देखिए इसीलिए यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, स्लीप्स डीपली, कि जितनी देर सो रहे हैं ना, स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रहे, स्क्रॉलिंग से थोड़ा दूर रहे, 8 घंटे 6 घंटे की प्रॉपर नींद ले, ओके। जो वेट गेन करना चाहते थे इस महीने, वो वेट गेन आसानी से कर लेंगे। अगर वेट गेन की तरफ आपका रुझान हो रहा है, मन में है, इस महीने आराम से कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, रिफाइन योर अटेंशन, चेंज ट्रैक्स। अब वही है कि किसी एक थॉट को लेकर आप एक ही ट्रैक में चल रहे थे, चेंज ट्रैक। एक ही बात को बोलना, एक ही बात को करना बंद कीजिए। उस रास्ते से जाके अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है या आपके गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपका फोकस हिला रही है कोई चीज़, कंसंट्रेशन खराब कर रही है, ठीक है, आपको यहाँ पर यही कहूँगी, चेंज ट्रैक्स के साथ यहाँ पे सेल्फ विल्ड, थोड़ा कंजर्व होकर, ओके, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी सिचुएशन को बहुत लंबे समय से बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने सच्चाई के साथ रहिए, अपने सच के साथ रहिए, ओके। अपने ध्यान को भटकने ना दे, एकजुटता रखें। किसी समूह का हिस्सा है आप, कहीं पे आप अथॉरिटी लेवल पे है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंपनी में है, कोई भी हो, कोई भी, छोटी हो बड़ी हो, नो मैटर्स, कहीं पे आप लीड कर रहे हैं, एकजुटता बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। वही आपके लाइफ में हर वो हार्मनी को लाएगा जो आप चाहते हैं, जिसका शायद आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, ठीक है। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, अपने उपहारों को, ठीक है ना, मजबूत करें। अब आपकी उपहार कुछ भी हो सकते हैं, आपकी खुद की प्रतिभा, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो कि नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, जो भी आपने कमाया है इतने टाइम में। अगेन मैं कहूँगी, सिर्फ करियर, जॉब या बिजनेस के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी भी तरफ से। रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, झट में तोड़ने का फैसला बना रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी अनहेल्दी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, इतने दिन में जो संजो के रखा है, इतने सालों में, महीनों में, उसको ध्यान में रखकर सब कुछ करे, उचित फैसला ले,
ठीक है। सप्रेशन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि सप्रेशन ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर बोलने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है, वो आपको करना पड़ेगा। सप्रेशन सिर्फ रास्ता नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फिर चेंज ट्रैक्स का कार्ड नहीं आता यहाँ पे। इसके ठीक नीचे आ रहा है बी ट्रू टू योर सेल्फ, एंड इसके नीचे आ रहा है फेस योर शेडो। अगर कोई आपको कुछ दिखाना चाह रहा है, किसी ने अगर कुछ बोला है, बजाय गुस्सा करने के सोचिए कि उसकी बात में क्या सच्चाई है, या उसने किस चीज़ को आधार बनाकर वो बोला। कोई भी चीज़ हो सकती है आपके रिश्ते में या कुछ भी। कहीं ना कहीं नींद पूरी ना हो पाने की वजह से भी आपका मूड चिड़चिड़ा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के कुछ कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पर हम। करियर, बिजनेस, आपके फाइनेंस, जॉब, एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव। अपने गोल्स पर फोकस रहिए और डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाइए। हर चीज़ प्लानिंग्स के साथ करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। एक रूटीन, ओके। और अगेन कहूँगी, किसी और पे आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी और पे आप उम्मीदें नहीं लगा सकते, चाहे वो आपका कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, कितना भी वफादार क्यों ना हो। ऑब्जेक्टिव, राइटिंग योर गोल्स विल हेल्प यू इन अचीविंग दैम। कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक टू रीचिंग योर ड्रीम्स वन स्टेप एट अ टाइम। देख लीजिए यहाँ पे फिर से चेंज ट्रैक का कार्ड आ रहा है। मे बी आप किसी गलत डायरेक्शन में है जहां आपको होना नहीं चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कुंडली रीड करते वक्त कि कुछ लोग बिजनेस के लिए ही बने होते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ही बने होते हैं, लेकिन वो जॉब कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के किस्मत में जॉब और बिजनेस दोनों लिखे होते हैं, लेकिन एक एज के बाद कि 25-26 तक वो उस फील्ड में खुद अपने आप को पकाए, जलाए, तपाए, ठीक है। एंड देन 30 के बाद वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस की तरफ बढ़े क्या, अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी अगर आप अपने अंदर वो चीज़ कर लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चेंज ट्रैक। हो सकता है किसी तरीके में बदलाव करने की ज़रूरत है कि आप एक तरीके से चलते थे, ठीक है, आपके कुछ अपने उसूल होंगे काम को चलाने के, ओके। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एज का गैप आ जाता है ना जब, तब सोच का भी गैप आ जाता है थोड़ा। तो अगर आपकी एज 50 है, 60 है, बहुत लोग हैं जो न्यू टेक्निक्स के साथ ढल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं ढल पाते हैं। नहीं, हमने भी तो उस समय कमाया था इसी आइडिया के साथ, तो तब जो भी आपका सन हो, 90, 80 हो या जो भी हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप 70-80 के दशक के होके आज 21वीं सदी में नहीं चला सकते उस आइडिया को। उसमें कुछ ना कुछ अपडेट लाना होगा। या फिर मैंने देखे हैं कि जो अभी भी इस टाइम पे भी जिनकी उम्र 30 है, 32 है, वो पुराने ढर्रे से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बिजनेस में है, अपने पेरेंट्स के रूल को ही फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल वो वाला रूटीन फॉलो कीजिए, क्योंकि रूटीन उन्हीं लोगों को फॉलो करना होता था, ठीक है ना। तभी तो वो इतना स्वस्थ है, चाहे मानसिक रूप से कह लो या फिजिकल रूप से कह लो। लेकिन जो टेक्निक्स है वो आज की ऐड ऑन करनी ही पड़ेगी, वरना नहीं हो पाएगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अब इतने सारे कैंसेरियंस देख रहे हैं, ठीक है ना, सबके लाइफ में ही कुछ ना कुछ अलग एरिया में चल रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि करियर में, बिजनेस में, जॉब में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, रूटीन मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। राइट डाउन योर गोल्स। आपके लिए सबसे ऊपर क्या ज़रूरी है और दूसरे नंबर में क्या ज़रूरी है, तीसरे नंबर में क्या ज़रूरी है, उसे नोट डाउन कीजिए। जितना आप लिखेंगे उतना बेहतर बन पाएंगे। और ये नहीं कि लिख के साइड में कर दिया, उसको अप्लाई भी करना है। कौन करेगा? आप खुद करोगे, ठीक है ना, क्योंकि चाहिए भी आपको ही। कनेक्शंस, यहाँ पे नेटवर्किंग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्किंग के जो क्षेत्र में है, आजकल तो हर चीज़ में ही है, तो उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा। टीम वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा, कोलैब करके काम करना अच्छा रहेगा। जैसे कि कोहेशन किस चीज़ को दिखाता है? एकजुटता को दिखाता है। कनेक्शन भी कहीं ना कहीं यही चीज़ दिखा रहा है, यूनिटी, ओके। अपनी भी बातें रखना, दूसरों की भी चीज़ों को सुनना और समझना, अपनी बात को भी अच्छे से समझाना और दूसरों की बात को भी अच्छे से समझना, ठीक है ना। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, अलोइंग अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स विद यू। हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर है, टैलेंट जरूर है, ठीक है। तो
उनको भी शेयर करने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। मे बी आपकी रिस्पेक्ट करता है कोई, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। मे बी उसके आइडिया और आपके आइडिया, दोनों के आइडिया मिलके कुछ नया क्रिएट कर दे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी 50, 55, 60, 45 साल उम्र है, कोई अगर 22 साल का बच्चा या बच्ची आपको आइडिया दे रही है, एक बार सुन लीजिए। अप्लाई करना ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2 आइडिया मिलके कुछ नया ही क्रिएट करेंगे, ओके, जो कि सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। विल हेल्प योर करियर एंड बिजनेस ग्रो फर्दर, चाहे वो किसी भी करियर में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में ही क्यों ना हो। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू कैंसेरियंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं। डोंट डाउट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट इन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, उस पर फोकस होइए और आगे बढ़ जाइए, डाउट मत करिए, ठीक है। जस्ट डू इट, कि यही वो समय है, यही वो समय है, कल नहीं आज। ज़्यादा नहीं सोचना है लेकिन ज़्यादा नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम, ठीक है। किसी भी टाइम ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग, किसी भी टाइम आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन। जो भी आपके प्लान्स हैं उनको एक्शंस में तब्दील करने का ये बेस्ट टाइम है। आप सोचने में टाइम मत गवाइए, जस्ट डू इट, ठीक है। कंपटीशन, चैलेंजेस बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। नई फील्ड ज्वाइन की है आपने, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ लीक से हटके कर रहे हैं। चैलेंजेस एंड कंपटीशन बहुत है, लेकिन आप पीछे नहीं हट रहे हैं। आप वहाँ पे कहीं ना कहीं सब कुछ साइड में रख के अभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं पे बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी आइडियाज़ के थ्रू से, या फिर हो सकता है कोई आपको कह रहा है कि यहाँ पे शायद इस चीज़ के लिए तुम नहीं बने हो, तो एक बार सोचिए, शायद वहाँ पे चेंज ट्रैक का मैसेज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। मेंटेनिंग कंट्रोल की यहाँ पे बात हो रही है कि किस चीज़ पे कंट्रोल, मे बी एग्रेशन का, ठीक है, मे बी बिलीफ सिस्टम आपका हिल रहा है अब किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के ऊपर से, ठीक है। आपको बोला जा रहा है मेंटेनिंग कंट्रोल, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही इंडिपेंडेंट आपको किसी भी चीज़ में। स्पेशली अगर आप एक फीमेल कैंसर है आपके लिए, कि ये टाइम है आपके लिए बोल्ड डिसीजंस लेने का और आगे बढ़ने का, किसी के लिए ना रुके, ओके। फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल को, अपने काम को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं आप, कि कोई चीज़ आपको बांध रही थी, रोक रही थी, अब आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपका चेंज हो रहा है ट्रैक। कि कोई थॉट आपको बांध रही थी, नहीं निकलो। कोई आपको पीछे खींच रहा था, लैग पुलिंग कर रहा था कि आपके हौसले तोड़ दे, नहीं, अब आगे बढ़ना है, ओके। लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपको कहा जा रहा है। हो सकता है आपके अंदर बीच बीच में अलूफनेस आए, लेकिन आपको कहा जा रहा है फिर भी आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। जो कनेक्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं स्पेशली प्रोफेशनली, ठीक है, उनके साथ जुड़ना है आपको। वो कहीं ना कहीं आपके शेडो साइड्स को कुछ बाहर निकाल सकते हैं, कुछ चीज़ों को बोल सकते हैं। तो वहाँ पे रिएक्ट ना करके एक बार सोच ले, पॉज लेके, हो सकता है वो आपके हित में ही हो, ठीक है ना। यहाँ पे करियर, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा करियर की तरफ आप फोकस्ड रहेंगे। करियर एंड फैमिली में जगलिंग, करियर और रिश्ते में जगलिंग, समय ना दे पाने की जगलिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और सभी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। कुछ प्रोमिसेस शायद आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट शायद आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि करियर, फाइनेंस, बिजनेस और जॉब इसकी आपकी प्रायोरिटी है एट दिस मोमेंट। यहाँ पे आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ओके। कोई नया प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई आपसे इंस्पायर्ड होके, आपसे प्रभावित होके कोई नया ऑफर दे सकता है आपको या दे सकती है, ठीक है। आपकी कोई डिज़ायर यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, असली पावर में, कि इस दिन का ही तो इंतज़ार किया था, ऐसी ही अपॉर्चुनिटी तो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी, एंड देन वो आ गई। मे बी किसी के लाइफ में 5 साल बाद आ रही है, किसी के लाइफ में 10 साल बाद आ रही है, लेकिन अब वो टाइम होगा जब आपके सामने वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वो भी, वहाँ पर भी परीक्षा होगी, कि कहते हैं ना बस एक कदम दूरी पे है, वैसी चीज़। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है बहुत बड़ी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी लेकर आ रही है, जो कि आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, आपके सहज और सरल स्वभाव को ट्रिगर करेगी, कि वहाँ पे नहीं चलेगा ऐसा स्वभाव। वहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऊपर से सख्त दिखाना पड़ेगा खुद को, ठीक है। डेट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट 7-2-1। अब यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस निकालती हूँ मैं टैरो से,
एंड देन एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करें, 1 to 14 जैन के बीच रिलेशनशिप और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं उसमें जगलिंग, कार्ड्स में भी यही आया है, एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स में भी यही है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके लिए एडवाइस है। पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, गजब का आत्म यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास होना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना अपने ऊपर। भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। मेंटल हीलिंग, सबकॉन्शियस क्लिनजिंग, ठीक है ना, टर्निंग इन का कार्ड आया था ना यहाँ पे, कहीं ना कहीं वो इसलिए सबकॉन्शियस क्लिनजिंग। फाइनेंस और फैमिली में कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स। लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। मैरिड लोगों को पेशेंस रखना होगा। सिंगल्स के लिए पुराने कनेक्शंस दोबारा सामने आ सकते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, सपने, यादें या अचानक से किसी बात का रियलाइजेशन होना। एडवाइस है रिलेशनशिप में आपके लिए, जो महसूस करते हैं वो हर बार कहना ज़रूरी नहीं होता है। करियर, जॉब एंड बिजनेस की बात करें, वर्क प्रेशर रहेगा लेकिन सपोर्ट भी मिलेगा। पार्टनरशिप में सावधानी, जॉब में स्टेबिलिटी लेकिन रिकॉग्निशन थोड़ी देर से। मिड जैन के बाद क्लैरिटी। मनी एंड फाइनेंस की बात करें, इनकम ठीक रहेगी। फैमिली या हेल्थ रिलेटेड खर्चा कोई हो सकता है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। हेल्थ की बात करें, मूड स्विंग्स, एंजाइटी की पॉसिबिलिटीज़। चेस्ट, डाइजेशन और स्लीप का ध्यान रखें। वाटर थेरेपी और मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी रहेगा, ठीक है। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी, अच्छी होगी और गहराएगी। सपोर्ट मिलेगा। मदर या फीमेल एल्डर से सपोर्ट, मदर आपकी माता और आपके घर की जो भी बड़ी कोई महिला है, स्पेशली एल्डर है, ठीक है ना, उनसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, मासी हो सकती है, बड़ी मम्मी हो सकती है, मतलब एल्डर फीमेल से किसी का सपोर्ट मिलेगा आपको, ओके। घर से जुड़ा कोई निर्णय भी सामने आ सकता है जहाँ पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। सोमवार को दूध या चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम सोम सोमाहे या फिर ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद रंग अधिक पहने, अधिक से अधिक पहने, ठीक है, और ब्लैक कलर को अवॉइड करें। सोमवार की शाम को घी का दीपक जलाएं, या तो अपने घर के पूजा घर में या फिर आसपास किसी शिव मंदिर में भी आप जला सकते हैं, ठीक है। मंथली गाइडेंस है आपके लिए कि जनवरी 2026 कर्क राशि आप लोगों के लिए भावनाओं को कमज़ोरी नहीं ताकत बनाने का महीना है, ठीक है। ये थी आपकी वीडियो। अगर आप वार्षिक राशिफल की अपनी वीडियो देखना चाहते हैं, इसी वीडियो में कमेंट में मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया है, और मूलांक की वीडियो देखना चाहते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। 1 से 15 जनवरी की लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, तो आप देख सकते हैं उन्हें अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।